बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ में आपके लिए लेके आया हूं। और ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं और आने वाले जितने भी अपकमिंग कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें इस तरह के एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं। ख़ाब एफपीएससी के पेपर देना चाह रहे हों, पीपीएससी के हों, सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हों, या इसके अलावा जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हैं या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के और टेस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पर भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस हैं। मुख्तसर ये वीडियो है और मुख्तसर वीडियो में अराउंड 40 के करीब हम क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन में क्लियर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन और ये क्वेश्चन जो है वो आप एक ही वीडियो में उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सर्व्ड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे लंबे अरसे तक जिस प्राइम मिनिस्टर ने सर्व किया वो कौन से थे? हन सेन, इंदिरा गांधी, फिडेल कास्ट्रो या प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ऑफ बहरीन। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ऑफ बहरीन। 1971 से लेकर 2020 तक अपनी डेथ तक ये बहरीन के वज़ीर आज़म रहे। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानब। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। कौन सा मुल्क जो है वो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहलाता है? द राइट ऑप्शन इज़ श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। इंडिया का कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। एंड द राइट ऑप्शन इज़ जयपुर। इंडिया का शहर जयपुर जो है वो पिंक सिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच बिकम्स द फर्स्ट कंट्री विद फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, लक्समबर्ग या यूएसए। एंड द राइट ऑप्शन इज़ लक्समबर्ग। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कौमी फूल का क्या नाम है? चमेली, जैस्मिन, रोज़ या नन ऑफ देम। एंड द राइट ऑप्शन इज़ रोज़। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ पाम्स। किस मुल्क को लैंड ऑफ पाम्स कहते हैं? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ब्राज़ील। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। चाइना के कौमी जानवर का नाम क्या है? चीता, पांडा, गियान पांडा या नन ऑफ देम। एंड द राइट ऑप्शन इज़ गियान पांडा इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज। इंग्लैंड के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? रॉबर्ट वालपोल, विलियम पिट द एल्डर, जॉन स्टुअर्ट और हेनरी फिलम। And the right option is Robert Walpole was the first Prime Minister of England. What is the national animal of Austria? ऑस्ट्रिया के नेशनल एनिमल यानी कौमी जानवर का नाम क्या है? चीता, पांडा, ईगल या नन ऑफ देम। The right option is eagle. What is the national animal of Democratic Republic of Congo? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कौमी जानवर का क्या नाम है? And the right option is okapi. आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कौमी जानवर का नाम ओकापी है। फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड इज़ लोकेटेड इन विच यूएस स्टेट। मशहूर यूएस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किस स्टेट में वाक़ है? न्यूयॉर्क में, अलास्का में, मैसाचुसेट्स में या नन ऑफ देम। एंड दिस फेमस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन मैसाचुसेट्स स्टेट। फेमस डेजर्ट दश्त लुत इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। दश्त लुत के नाम से मशहूर एक सहरा है वो किस मुल्क में पाया जाता है? एंड दैट फेमस डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन ईरान। ओल्ड नेम ऑफ स्क्वाश गेम वाज। स्क्वाश का पुराना नाम क्या था? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ रैकेट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया का पुराना नाम क्या था? अल्जायर्स, नुमीडिया, रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया और नॉन ऑफ देम। द राइट ऑप्शन इज़ नुमीडिया। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन का पुराना नाम क्या था? अल जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन या अमारात ऑफ अल जॉर्डन। एंड द राइट ऑप्शन इज़ ट्रांस जॉर्डन वाज द ओल्ड नेम ऑफ जॉर्डन। प्रिस्टाइन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। प्रिस्टाइन किस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम है? साइप्रस, यूगोस्लाविया, कोसोवो या नन ऑफ देम। द राइट ऑप्शन इज़ कोसोवो।
कैपिटल सिटी ऑफ मलावी इज, मलावी की दारुल हुकूमत का क्या नाम है? एंड द राइट ऑप्शन इज लिलोंग्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलावी की कैपिटल सिटी का नाम है लिलोंग्वे। कैपिटल सिटी ऑफ टोंगा इज, टोंगा की कैपिटल सिटी का नाम है नुकुअलुफा। बाथ शीबा बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बाथ शीबा बीच के नाम से एक बीच है, वो बताइए किस मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखता है? कीनिया, किरिबाती, बारबाडोस या नन ऑफ देम? एंड द राइट ऑप्शन इज बारबाडोस। बाथ शीबा बीच के नाम से जो बीच है ये बारबाडोस के साथ ताल्लुक़ रखता है। नेम द नेशनल एनिमल ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया के कौमी जानवर का नाम क्या है? द राइट ऑप्शन इज कुपरी। द स्टिक यूज टू हिट द बॉल इन गोल्फ गेम इज कॉल्ड, गोल्फ में जो बॉल को हिट करने के लिए जो स्टिक इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? द राइट ऑप्शन इज दैट स्टिक इज कॉल्ड क्लब। द टर्म चोप शॉट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? चोप शॉट के नाम से जो टर्म है वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। द सिटी ऑफ उफा इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? एक मशहूर शहर है उफा, आप ये बताएं कि उसका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है? ईरान, रशिया, कजाकिस्तान या नन ऑफ देम? एंड द राइट ऑप्शन इज रशिया। उफा रशिया का एक मशहूर शहर है। शाहिद बहिश्ती इज़ ए पोर्ट एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? शाहिद बहिश्ती के नाम से एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, वो किस मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखती है? ईरान के साथ, रशिया के साथ, कजाकिस्तान के साथ या नन ऑफ देम? एंड द राइट ऑप्शन इज शाहिद बहिश्ती के नाम से जो पोर्ट है उसका ताल्लुक़ ईरान के साथ है। फर्स्ट कमर्शियल सेल फोन यूज स्टार्टेड इन विच कंट्री एंड सिटी इन 1984? 1984 में पहली दफ़ा जो सेल फ़ोन का कमर्शियल इस्तेमाल किस मुल्क और शहर में हुआ? एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1984 में यूएसए के शहर शिकागो से वेरी फर्स्टली जो सेल फ़ोन है उनका कमर्शियल इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। नेम द कंट्री विच हैज़ नो नेशनल एंथम, बड़ा दिलचस्प सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी तराना नहीं है? एंड दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री इज़ साइप्रस। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस मुल्क का कौमी तराना सबसे लंबा है? दैट कंट्री इज़ ग्रीस, यानी यूनान का जो कौमी तराना है वो सबसे लंबा है। शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो सबसे मुख्तसर कौमी तराना किस मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखता है? सो दैट कंट्री इज़ जापान। सो जापान का सबसे मुख्तसर है और ग्रीस का सबसे लंबा कौमी तराना है। नेम द कंट्री विच हैज़ नो वर्ड्स इन नेशनल एंथम, उस मुल्क का नाम बताएं जिसकी कौमी तराने में कोई अल्फाज नहीं है। दैट कंट्री इज़ स्पेन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, स्पेन का नेशनल एंथम ऐसा है जिसमें जो किसी अल्फाज के ऊपर बेस नहीं करता। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम बिलोंग्स टू विच कंट्री? दुनिया में सबसे पुराना कौमी तराना किस मुल्क का है? एंड दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री इज़ नेदरलैंड्स। Which of the following group of countries are located around the Caspian Sea? नीचे दिए गए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में से कौन से ममालिक कैस्पियन सी के अराउंड में वाक़ हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज़ अज़रबैजान, रशिया, ईरान एंड कज़ाकिस्तान। और सिंपल वे में आपने इसको याद रखना है, KARI, कारी। उर्दू में कारी जो है वो उसको कहते हैं जो कुरान पढ़ता है, लेकिन यहाँ आपने इस टर्म को जो है कैस्पियन सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उसके साथ एसोसिएट करके याद करना है। K फॉर कज़ाकिस्तान, A फॉर अज़रबैजान, I फॉर ईरान एंड R फॉर रशिया। तो इस तरह कारी की जो टर्म है आपने कैस्पियन सी के साथ एसोसिएट करके याद रखनी है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन इज़, इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री उसके साथ लोकेटेड है, आपने बतानी है इन चार नामों में से वो कौन सा मुल्क है। एंड दैट कंट्री इज़ न्यूजीलैंड। विच फेमस स्टेट इज़ लोकेटेड बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर? मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान कौन सी मशहूर स्टेट है या कौन सी मशहूर स्टेट मलेशिया और सिंगापुर को आपस में सेपरेट करती है? सो दैट इम्पॉर्टेंट स्टेट इज़ जोहर स्टेट। नेम द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा बड़ा आइलैंड कौन सा है? मडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या न्यू गनी आइलैंड? सो दैट इज़ न्यू गनी आइसलैंड। फोकलैंड आइसलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़? फोकलैंड आइलैंड्स जो हैं वो किन दो ममालिक के दरमियान डिस्प्यूटेड या मुतनाज़ा है? चाइना एंड जापान, USA एंड चाइना, UK एंड चाइना, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना
एंड द राइट ऑप्शन इज़ इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। फोकलैंड आइलैंड्स इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में मुतनाज़ा है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सी माउंटेन रेंज है जो एशिया और यूरोप को आपस में अलग करती है? एंड दैट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज इज़ यूरल माउंटेन। Thank you very much for watching. For more updates and videos, please subscribe the study of MCQs. आज के सेशन से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।